हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है बोडमास। और बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आने वाला एक टाइप है, लेकिन आपके एग्जाम में इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आज से आपका जो भी क्लास चलेगा, चाहे रीजनिंग का हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, वो अब आपका नॉर्मल क्लास नहीं रहेगा। अब सभी आपका स्पेशल क्लास चलाया जाएगा एंड ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको बहुत कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब साथ में हम लोग पीवाईक्यू को लेते हुए चलेंगे, हमेशा की तरह कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड पीवाईक्यू को लेते चलेंगे, यानी कि इस टॉपिक से जो जो सवाल पूछे गए हैं लास्ट ईयर वो सबको साथ में लेते चलेंगे। अगर इस चैप्टर का वेटेज के बारे में बात की जाए तो इस टॉपिक से आपका 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस टॉपिक से जो सवाल पूछा जाता है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है। आपके सामने एक सवाल रहेगा जहाँ पे आपका अलग अलग सिंबल दे रखा है। बेसिकली बात किया जाए तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कौन वाला पहले कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इस सवाल को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखिए बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ या ऑर्डर कह सकते हैं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब जो ब्रैकेट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल ब्रैकेट जिसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं एंड वो कुछ ऐसा होता है। सेकेंड होता है कर्ली ब्रैकेट जिसको हम लोग मिडल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं एंड ये कुछ ऐसा होता है। तीसरा होता है बिग ब्रैकेट या जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं एंड ये कुछ ऐसा होता है। अब ये वाला हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो देखिए आपका जो सवाल पूछा जाएगा उसमें ये सब का उपयोग है, ये सब का यूज है। आपके सवाल में अगर ब्रैकेट दे रखा होता है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट के अंतर्गत जो नंबर आएगा उसको सॉल्व करना होगा। अगर आपके सवाल में तीनों ब्रैकेट दे रखा है, ये तीनों ब्रैकेट, तो आपको सबसे पहले सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करना है। इतना सॉल्व करने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, ये सब में आना है, यानी कि ऑफ वाला, डी से डिवाइड का काम करना है, एम से मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अभी तक आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछा गया है उसमें ब्रैकेट वाला बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिल सकता है, बाकी कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट बहुत कम देखने को मिला है, कहा जाए तो ना के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आप समझ लीजिए कि आपके जो इक्वेशन है, आपका जो सवाल है उसमें जनरली आपका डिवीजन का साइन देखने को मिलेगा, डिवाइड वाला, मल्टीप्लिकेशन का साइन देखने को मिलेगा, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। तो अगर ये चारों साइन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपका सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये सवाल में आपका तीनों ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है एंड लार्ज या बिग ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं वो भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्मॉल ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्व करना है। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर आपका प्लस भी है एंड गुना भी है, तो प्लस और गुना सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, गुना को। आपको पता है फॉर्मूला, बोर्ड मास यानी कि m पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला काम पहले करना होगा। तो 4 या 12, अब 12 को 6 से ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 18। ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब बात आती है कर्ली ब्रैकेट वाला चीज़, पूरा सॉल्व कीजिए। तो 18 के बाद था आपका गुना 4 एंड इसके पहले भी था 4, तो इसको अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 18 चौक हो जाएगा 72 एंड 72 चौक हो जाएगा 288। ठीक है, अब देखिए पूरा कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 288। अब जो बिग ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बिग ब्रैकेट के पास जो है 7 + 8 है, 7 + 8
उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था, पूरा कर्ली ब्रैकेट का जो वैल्यू आया वो आया आपका 288। अब 8 को 288 से गुना कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। एंड यहाँ पे इसको अगर गुना कीजिएगा आप तो यहाँ पे आएगा 2304। 2304, उसके बाद 2304 में +7 ऐड कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2311। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे भी आपका सभी ब्रैकेट को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले क्या करना है, हमको स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ पे है प्लस और माइनस, तो अब आपको क्या करना है, देखिए प्लस का काम पहले होता है बोर्ड मास, यानी कि देखिए MAS, ए का काम पहले, एस का बाद में, यानी कि एडिशन पहले होगा। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15। 15 में 3 गया तो आपका हो गया, 15 में 3 माइनस कीजिएगा तो 12, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के पास आपके पास रिजल्ट आया 12। 12 आया। अब देखिए 12 एंड इसके आगे था 3 जो कि गुना में था, तो एंड इसके पीछे है 4 यानी कि जो भाग में है। तो देखिए 12 भाग 4 है एंड इसके आगे गुना 3 है। तो अब क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट वाला काम कीजिए, कर्ली ब्रैकेट वाला। तो कर्ली ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे है भाग, यहाँ पे है गुना। तो भाग पहले किया जाता है, डिवाइड पहले किया जाता है। तो 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 आएगा। एंड 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि पूरा कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 9। ठीक है, अब बात करते हैं बाहर वाला। ठीक है, तो 9 एंड इधर हो गया -6, तो इसको हम क्लीन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको पूरा सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अब इधर है आपका -6 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड है आपका 7 + 4 एंड ये आपका कर्ली ब्रैकेट में था। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 7 प्लस ये तो दोनों गुना हो जाएगा, 4 9 36 -6 प्लस प्लस ये दोनों प्लस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 36 और 7 हो जाएगा 43 और 43 में 6 गया तो आपके पास रिजल्ट आया 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप में आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पे करने को होती है। हालांकि आपके एग्जाम में अभी तक जो है सभी टाइप के ब्रैकेट को शामिल करके सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके सिलेबस में पढ़ना है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बार बार आप जब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी अच्छे से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक लेवल के सवाल को उठाए हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आपको कुछ सवाल जो है बहुत आसान लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है वो लेवल को हाई करेंगे एंड लास्ट तक आपको बहुत अच्छा खासा सवाल देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया है। एंड PYQ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 + 2 गुना 5। ठीक है, तो गुना वाला काम पहले किया जाता है, तो 5 दूनी 10 + 10 यानी कि 20 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं 12 / 4 गुना 3। तो डिवाइड पहले किया जाता है, तो देखिए डिवाइड पहले किया जाता है तो 4 12 से सीधा सीधी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 3 एंड 3 गुना 3 यानी कि 9 सही हो जाएगा। अब जहाँ पे आपका डायरेक्टली जो है वो सीधा सीधी कट जा रहा है, अगर डिवाइड का साइन है एंड उसके अगल बगल जो संख्या है वो डायरेक्टली सीधा सीधी कट जा रहा है तो आपको काट देना है। एंड अगर सीधा सीधी नहीं कटता है तो आपको ये जो डिवाइड वाला साइन है उसको गुना में बदल देना पड़ता है। एंड शायद आपको मालूम होगा कि गुना में बदलने के लिए हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 यहाँ पे रहता डिवाइड 5, तो यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते कि 12 इस डिवाइड को गुना में बदल देते एंड ये 5 को उल्टा कर देते 1/5। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जहाँ पे डायरेक्टली नहीं कटेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कट रहा था, 4 के टेबल में 12 आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को काट दिया। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें और भी है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा यहाँ पे शायद कि प्लस प्लस जो है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है,
माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई होप कि सबको मालूम होगा। कुछ कुछ लोग होंगे जो ये चीज़ भूल गए होंगे, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जब क्विज कराया था, टेस्ट लिया था, तो वहाँ पे बहुत से लोगों में ये भी समस्या देखने को मिली थी। बहुत सारे लोग जो है बेसिक टाइप के सवाल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी। एंड नहीं मालूम होगा तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि जब प्लस प्लस का साइन आपको दिखेगा एंड दोनों के बीच आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो वो प्लस होगा, उसके अलावा प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। ये बहुत ही आई थिंक छठा सातवां क्लास का टॉपिक है एंड उसमें आपको ये चीज़ पढ़ने को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट वाला काम पहले करना है। तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 30 माइनस 6। अच्छा यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आ गया एंड स्मॉल ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाला काम पहले करना है। एंड यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर है वो पूरा पूरी कट रहा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, 30 माइनस 2 गुना 4। अब देखिए माइनस है, यहाँ पे गुना है, तो गुना वाला काम पहले करेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 30 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्रैकेट का काम पहले पूरा पूरी कट रहा है तो काट दीजिए। 25 में 5 का भागा लगा देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 100 डिवाइड 5, तो 5 100 से डायरेक्टली कट जाएगा हम कहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे सवाल का लेवल अब बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है एंड यहाँ पे गुना है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं। आप शॉर्ट में डीमास भी याद रख सकते हैं, डीमास, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवाइड वाला काम पहले करते हैं। तो पूरा पूरी कट जा रहा है, 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में, तो 6 बार में यहाँ पे कट गया। ठीक है, प्लस 4 है इंटू 2 है। अब देखिए प्लस और गुना आया है, गुना वाला काम पहले करना पड़ता है। 4 दूनी 8, 6 प्लस 8 यानी कि हो गया आपका 14, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका 50 माइनस ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट का काम पहले करना होता है। 6 या 18 हो गया, 50 माइनस 18 यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, 8वां सवाल है आपका, इसमें भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो 4 बार में सीधा काट दीजिए। 60 डिवाइड ब्रैकेट के बदले आ जाएगा 4। अब देखिए 4 को 60 बार में काट, 4 के टेबल में 60 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60, 15 बार में कट जाएगा, 15 आपका सही जवाब। नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट का काम पहले करना होता है, तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा इंटू 6 डिवाइड 2। अब गुना है और भाग है, तो भाग वाला काम पहले, तो 2 के टेबल में 6 आता है, डायरेक्टली कट जाएगा, यानी कि 3 बार में, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 3, 8 या 24, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब देखिए आपका लेवल का सवाल आ गया। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सेम ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ब्रैकेट वाला काम पहले करना है आपको, तो 10 गुना 2 यानी कि 20 हो गया। 200 इसके डिवाइड में था, ब्रैकेट के बदले 20 आ गया, प्लस 5। अब प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड पहले करेंगे। डिमास आता है, तो 20 के टेबल में 200 आता है, कट गया, यानी कि कितना बार हो जाएगा, 10। 10 बार में आपका ये हो गया। अब 10 प्लस 5, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 15। ये आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। सेम है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला काम पहले, 6 पचे 30 हो जाएगा, 180 डिवाइड ब्रैकेट के बदले 30 आ गया, प्लस 4। डिवाइड वाला काम पहले, 3 छक 18 यानी कि 6 बार में कट गया, प्लस 4 यानी कि 10 आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सेम है आपका कि 36 माइनस 12, ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, तो 36 में 12 जाएगा तो आपके पास 24 बचेगा। फिर है आपका डिवाइड का साइन, प्लस 6 डिवाइड 2 इन, ये आपका दे रखा है। तो देखिए फिर से डिवाइड 2 बार आ गया है, तो डिवाइड वाला काम पहले करना होगा। तो 4 के टेबल में 24 आता है 8 बार में, बीच में प्लस का साइन है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 लिख दिए यहाँ पे। देखिए ये हो गया कुछ। अब प्लस और गुना, तो गुना वाला काम पहले करते हैं। 3 तियानो
8 + 9 यानी कि हो जाएगा 17। आपके पास सही जवाब 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट दे रखा है, तो कर्ली ब्रैकेट वाला जो भी ब्रैकेट है अगर वो दे रखा है तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम ही करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी आपका गुना और भाग है, तो भाग वाला काम पहले किया जाता है। तो 32 को 2 से भाग दिया गया है, तो 2 के टेबल में 32 आता है 16 बार में, तो 15 × 16 × 5 यानी कि सारा आपका गुना में आ गया। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 × 5 = 80 हो गया, 16 × 5 = 80 एंड 80 को अगर 15 से गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1200। यानी कि पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी नंबर दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200 आ गया। अब 1200 को 75 से भाग देना है, तो 1200 को अगर 75 से भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, इसको काट के देख लीजिएगा, 16 आपके पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ। अच्छा, इस लेवल को देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ऑफ दे रखा है। ऑफ जहाँ कहीं भी दे रखा होगा सवाल में तो आपको ऑफ का मतलब होता है गुना। तो यानी कि इसको अगर हम लोग चेंज करें तो 2 × 5 / 5 + 3 कुछ ऐसा हो गया। सबसे पहले भाग का काम करते हैं, तो भाग दे देते हैं। 5 में 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 × 1 + 3 गुना वाला काम पहले, 2 × 1 = 2 + 3 यानी कि 5 आपके पास सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का सवाल रहता है एंड आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लंबा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड को पकड़ लीजिए। डिवाइड देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 3 के टेबल में आता है 9 बार में, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, +2 ये दोनों के बीच डिवाइड है तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में आ जा मतलब 8 जो है 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, ये हो गया। इधर वाला क्या था आपका 27 3 को काटे तो 9 तक आया, इसके बाद 12 और 6, यहाँ पे 12 + 6 था। ठीक है, एंड इसके बगल में गुना का साइन था। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाला काम हो गया, अब गुना वाला काम। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 9 = 54। ठीक है, +2 माइनस ये दोनों गुना में है तो 4 हो जाएगा। इसके आगे 12 था तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब क्या हो गया, केवल प्लस और माइनस बचा। तो प्लस वाला काम सबसे पहले करते हैं, जितना भी प्लस है उसको जोड़ देते हैं। तो 54 12 और 2, 54 12 और 2 यानी कि 54 और 12 हो जाएगा 66 + 2 यानी कि -4। तो 66 + 2 हो जाएगा 68 - 4 यानी कि जवाब आपके पास हो जाएगा 64। ठीक है, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जैसे कि ये सवाल आपका 2024 में पूछा गया है। अब आप आई होप कि आसानी से इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले भाग का काम करना है। अब देखिए जो मैंने पहले बताया था कि अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो आपको काटना है, नहीं कटेगा तो आपको इसका साइन बदल के गुना में कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 25 के टेबल में 15 आएगा नहीं क्योंकि खुद ये छोटा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे पलट आपको देना है। कैसे पलटना है देखिए, पहले हम लोग भाग वाला ही काम कर लेते हैं। -15 है ना, इंटू 1/25 एंड इसके बगल में 15 है। तो देखिए इसको कैसे काटेंगे, 5 × 15 = 25, नीचे 5 आया, फिर ये 5 जाके ये 15 को काटेगा तो 3 बार में, तो नीचे वाला सारा काम खत्म हो गया। नीचे में तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या बचा, 3 यहाँ पे और यहाँ पे 3 दोनों गुना में है, तो ऊपर में क्या हो गया 3 × 3 यानी कि 9 एंड इसके आगे माइनस था तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिए। देखिए इतना तक पूरा आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना तक आपका सॉल्व हो गया, -9 आपके पास रिजल्ट आया। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 35 + 10 - 9 इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, प्लस वाला काम पहले, तो 35 + 40 हो जाएगा 45 और 45 में अगर 9 जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 45 में 9 जाएगा तो आपके पास 36 हो जाएगा। 36 आपके पास सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिवाइड वाला काम पहले करना होगा। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो इसको क्या करना होगा, चेंज कर दीजिए। 15 है गुना 6 गुना कर देते हैं 1/8 गुना 4 + 2, तो कट जाएगा। देखिए 4 से 4 दूनी 8, 2 × 6, क्या बचा 15 × 3। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व किए +2 ये हो गया, 15 × 45 + 2 47, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी पूरा पूरी नहीं कटेगा आपको क्या करना है, उसको सिंबल को चेंज कर दीजिएगा भाग वाला एंड इस चीज़ को उसके आगे वाला
जो नंबर दे रखा होगा उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2023 में पूछा गया था, भाग वाला काम पहले करना है। देखिए यहाँ पे अब आपका पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक है। तो 23 हो गया, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा पूरा तो 1 बचेगा, -6 + 14। सॉल्व करते हैं, 23 से कम 23, -6 + 14, प्लस वाला काम पहले, 23 + 14 तो 20, 30, 34, 35, 36, 37, 37 - 6 हो जाएगा यानी कि 31। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे सवाल 4 है आपका, 2023 में पूछा गया है। तो डिवाइड वाला काम पहले, पूरा पूरी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 - 1 × 9 + 19 - 29, ठीक है। अब गुना वाला काम पहले, तो 9 हो जाएगा, 9 × 9 तो 9 - 9 हो जाएगा, +19 - 29। देखिए अब बच गया केवल प्लस और माइनस, तो प्लस वाला पहले कर लेते हैं। प्लस तो केवल एक ही के पास है, इसके पास 19 और इसके आगे है प्लस, ठीक है। कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा, तो 19 + 9 तो हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 28, 19 + 9 करेंगे तो 28, एंड इसको इसके साथ 29 + 9। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो वो वाला यहाँ पे काम आया। इसके पास भी -9, इसके पास से -29, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 और 9 38, ठीक है। माइनस में 38, तो 28 में 38 जाएगा तो -10। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला सवाल सॉल्व करते हैं, ये आपका 2022 में पूछा गया था। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, 19 - 3 तो 19 - 3 हो जाएगा 16, ठीक है। अब 16 इसके बाद यहाँ पे ये जो है वो भाग है, तो 16 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4। इतना को सॉल्व किए तो हमारे पास आया 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी भाग है तो इसको भी साथ में सॉल्व कर देते हैं। 26 2 से कट जाएगा 13 बार में तो प्लस हो जाएगा 13, ठीक है। 48 डिवाइड में है 2 तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, भाग में है तो 48 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 24, एंड उसके आगे माइनस है तो -24 + 108। तो देखिए इतना लंबा सवाल को इतना छोटा में बदल दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें केवल माइनस और प्लस है, तो प्लस वाला काम पहले, 4 है, 13 है एंड 108 है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 108 और 4 तो 112, एंड 12 और 13 हो जाएगा 125, ठीक है। -24 तो 125 में 24 जाएगा तो बचेगा 101। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 2022 में पूछा गया है, गुना पहले किया जाता है तो 15 × 6 = 90, -10 + 4 -12 -3। अब देखिए प्लस जो है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, जैसे कि 90 हो गया, 4 हो गया, 2 ठो है तो 90 और 4 हो गया 94। उसके बाद -10 -12 -3, ठीक है। तो -10 -12 -22 -22 -3 -25, तो यहाँ पे हो जाएगा -25, 94 में 25 जाएगा तो हो जाएगा 69। 69 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल है आपका आज के क्लास का, एंड हमेशा की तरह ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। एंड जितना चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 मार्क्स आराम से कन्फर्म है। एंड जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसका नाम रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। एंड अगर ये आपको समझ में आ गया तो सोच लीजिए कि उस चैप्टर का जो है 80% चीज़ आपको समझ में आ गया, 80% आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नया क्लास आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि पूर्णतः इसी से रिलेटेड है, इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए वो भी आपका समझ में आ गया। एंड उस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और एक बात, अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, रोजाना जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चाहे तो आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं एंड कंटिन्यू जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डेली आपको टॉपिक वाइज टारगेट दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, एंड डेली शाम को 9 बजे जो है वो इसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। डेली 2 टॉपिक का कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वहाँ पे। कोई भी अलग से आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है,
कोई भी डाउट रहता है सब चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी 2025 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।